नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इससे पहले भी अपनी ओल्ड जेल प्रहरी के पेपर की वीडियोस ला चुके हैं, तो उसी के आगे आज हम वीडियो लेकर आए हैं। और ये हिंदी की वीडियो है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों, उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। कंटिन्यू हमने जितने भी पेपर देखे हैं उसमें उपसर्ग के प्रत्यय से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तो ऑप्शन है नियम, निर्भय, नियम, निर्भय। तो दोस्तों आंसर है नियम। तो उपसर्ग की पहचान दोस्तों ये होती है कि किसी शब्द के पहले जब कोई शब्दांश जुड़ जाता है जिससे उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो ये उपसर्ग है। तो यहाँ हम बात करें तो यम एक शब्द है दोस्तों, और इसके आगे अगर नी उपसर्ग जुड़ गया, नी उपसर्ग के जुड़ने से इसका अर्थ बदल गया, तो ये नियम बन गया। तो यहाँ नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नियम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। तो विलोम शब्द बताना है। करानी, कारनी, कारनी, करनी। तो दोस्तों आंसर है करनी। कथनी का विलोम शब्द होता है करनी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवियत्री का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। फिर से विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों कवि, 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 कवि। तो कवियत्री का विलोम होता है दोस्तों कवि, कवि, कवियत्री। चलिए आगे चलते हैं। तो संधि पूछा गया है। संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है आपको। तो ऑप्शन है संधि धन छेद, संधि धन छेद, संधि धन छेद, संधि धन छेद। तो दोस्तों आंसर है यहाँ संधि धन छेद। संधि का अर्थ है मेल। अब संधि के टाइप, तो फ्रेंड्स संधि के 3 टाइप हैं। कौन कौन से प्रकार हैं संधि के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है संधि। तो अब बात की जाए कि ये जो संधि छेद शब्द है ये किस में आ रहा है। तो दोस्तों ये आ रहा है व्यंजन संधि में। अब आप बताइए, व्यंजन संधि में आ रहा है तो पहचाना कैसे अपन ने? तो व्यंजन संधि में आने का इसको पहचानेंगे हम कैसे? तो जब स्वर व्यंजन, व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर मिलते हैं तो वहां व्यंजन संधि होती है। देखिए संधि ई, यहां ई आ रहा है दोस्तों। और जब शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो तथा दूसरे शब्द के पहला वर्ण छा हो, तो देखिए यहां 2 नियम लगेंगे। व्यंजन कैसे पहचाना हमने? व्यंजन ऐसे पहचाना कि स्वर और व्यंजन मिलके व्यंजन बनेगा। अब बनेगा तो व्यंजन, लेकिन व्यंजन भी कैसे बनेगा? तो ई और छा मिलकर क्या बन जाएगा? चा छा। तो यहां देखिए आप, संधि छेद शब्द ऐसे बना, संधि छेद। उम्मीद समझ आया होगा मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है बताना है। तो उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है अधिवर्ष, आधिवर्ष, अधिवर्ष, आधिवर्ष। तो दोस्तों आंसर है अधिवर्ष। उपसर्ग, तो उपसर्ग की पहचान कैसे की जाती है मित्रों? तो उपसर्ग के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि उपसर्ग वो है वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ वर्ष शब्द में अधि उपसर्ग जुड़कर अधिवर्ष बन गया, तो ये एक उपसर्ग है अधि। तो हमने शब्द पहचान लिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चौमासा, इसमें कौन सा समास है। तो समास से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो दोस्तों आंसर है द्विगु समास। अब हमने बात की समास की दोस्तों, तो समास के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। तो समास के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार। क्वेश्चन है शताब्दी का शुद्ध रूप बताना है कौन सा है। शताब्दी, शताब्दी। दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन है,
शताब्दी का शुद्ध रूप बताना है, शुद्ध शब्द पूछा गया है, शताब्दी 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 शताब्दी। तो मित्रों सही आंसर है शताब्दी, शुद्ध शब्द। पिछली बार के पेपरों में भी बहुत पूछे गए और इसमें भी हमने देखे हैं शुद्ध शब्द पूछे जा रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा कोशिश करिए कि शुद्ध ही लिखें और शुद्ध ही पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति में चुनना है, मतलब घोड़ा का पर्यायवाची बताना है आपको। क्या है? अश्व है बाजी, अश्वा है बाजी, अश्वा है तरंग, अश्वा है और तुरंग। तो दोस्तों घोड़े के जो पर्यायवाची है वो है अश्व, है और बाजी। अब हम बात करें इसके अलावा और क्या क्या है दोस्तों, तो घोटक, तरंग, सेंधव, हरि और गंधर्व। दोस्तों ये भी घोड़ा के पर्यायवाची हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। चलिए आगे 9th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे इस बात का ज्ञान ना रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, तो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, अकर्तव्य। तो दोस्तों आंसर है किंग कर्तव्य विमूढ़। दोस्तों ये एक शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक पूरी लाइन का एक शब्द में उत्तर देना होता है। तो ये भी आप बहुत सारे सीखिए, क्योंकि ये अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं और सरल होते हैं। अगर आप एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो ये आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल लगाकर काम करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो देर लगाकर काम करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तीव्रलंबी, दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री, विलंब। तो दोस्तों आंसर है दीर्घसूत्री। देर लगाकर जो काम करता है उसको कहते हैं दीर्घसूत्री। आगे चलते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, अंधा बनना, मुहावरे का अर्थ विकल्पों में से कौन सा होगा? तो अंधा बनने के लिए मुहावरा कौन सा प्रयोग किया जाएगा? मृत्यु के अत्यंत करीब होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, अनजाने में रहस्य समझ लेना। तो दोस्तों आंसर है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। तो इसका होगा अंधा बना रहना। इसके लिए हम कौन सा मुहावरा का अर्थ समझेंगे? तो जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। तो 12th नंबर का क्वेश्चन है, अन प्रत्यय से बना शब्द इसमें से कौन सा है? तो प्रत्यय का क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है अनमना, रहन, अनबन, अनचाहा। तो दोस्तों आंसर है रहन। रहन शब्द ऐसा है जिसमें अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। रह शब्द में जब अन प्रत्यय जुड़ेगा तो वो रहन बन जाएगा। प्रत्यय को कैसे अपन सीखते हैं दोस्तों? तो वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और शब्द बना है रहन। आगे चलते हैं। जंगल के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुनना है दोस्तों। जंगल में किस जंगल के क्या पर्यायवाची हैं? कंतार, अरण्य कनन, कंतर, अरण्य कनन, वन, अरण्य कानन, वन, अरण्य कानन। तो दोस्तों आंसर है वन, अरण्य कानन। इसके अलावा दोस्तों जंगल को और क्या क्या कह सकते हैं हम? विपिन, विपिन कहा जाता है दोस्तों। गहन, गहन भी कह सकते हैं दोस्तों। आख्य, दोस्तों आख्य कहा जाता है। विटप और बीहड़, बीहड़। ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये भी जंगल के पर्यायवाची हो गए। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, मनोकामना का शुद्ध रूप इसमें से कौन सा है? मनः कामना, मनाह कामना, मनाह कामना, मनः कामना। तो दोस्तों मनोकामना का शुद्ध रूप होगा मनः कामना। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का, रामानुज का सामासिक क्वेश्चन
क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का। क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का। तो रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो रामानुज का सामासिक विग्रह बताना है। एक नाम, रामनुज, राम का अनुज, राम की बहन। दोस्तों आंसर है राम का अनुज। तो अब यहाँ क्वेश्चन आया है समास का दोस्तों। तो हम समास के बारे में थोड़ी बात करें तो दोस्तों समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलित। तो ये तो हो गया इसका अर्थ दोस्तों। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, दुगु और बहुब्रीहि। तो दोस्तों ये समास के भेद हैं। और यहाँ क्वेश्चन था कि रामानुज, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रामानुज जो शब्द है इसका समास विग्रह हमने किया है राम का अनुज, जो कि सही है। लेकिन ये पता चले कि ये किस भेद में है, तो तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है तो वो तत्पुरुष समास है दोस्तों। और एक चीज और होती है कि इसमें जब कर्म से अधिकरण तक के कारक का लोप हो जाता है तो ये सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है इसकी। यहां देखिए आप, राम का अनुज, तो ये का की यहां लोप हो गया दोस्तों, राम का अनुज रामानुज हो गया। तो ये तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। अनुधनछेद, अनुधनचछेद, अनुधनछेद और अनधनछेद। तो दोस्तों आंसर है अनुधनछेद। अब हमने पहचान लिया अनुधनछेद है। तो हमने इससे पहले जो संधि का क्वेश्चन आया था यही बिल्कुल उसमें था दोस्तों, और यही व्यंजन इसमें है। ये देखिए अनु, यहां ऊ लास्ट में आ रहा है, प्रथम शब्द के अंत में ऊ स्वर आ रहा है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छा आ रहा है। ठीक है, तो जब ये स्वर और छा मिलता है तो ये चा छा बन जाता है दोस्तों, इसीलिए यहां अनुच्छेद बना है। तो ये व्यंजन संधि है और इसका हमने संधि विच्छेद भी करके देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीतम टग मीचत पिया पानी परस सुख पाए जानी पछानी अजान लो नैकू न होती लकाए। इसमें कौन सा रस है? तो दोस्तों रस से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है प्रेम रस, शांत रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो दोस्तों आंसर है श्रृंगार रस। अब रस की बात की गई है दोस्तों, तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। दोस्तों श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि रस राज किस रस का नाम है? तो श्रृंगार रस का नाम है रसराज। अब हम श्रृंगार रस के बारे में बात करें तो दोस्तों श्रृंगार रस की पहचान ये होती है कि जब नायक नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वो श्रृंगार रस होता है दोस्तों। तो दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है, कंकड़ किंकड़ नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो अलंकार से क्वेश्चन है और ऑप्शन है श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। दोस्तों आंसर है अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार की हम बात कर रहे हैं तो अलंकार का अर्थ होता है दोस्तों आभूषण या गहना। ठीक है, ये तो बात हो गई अलंकार की। अब यहां अनुप्रास अलंकार है तो हमने पहचाना कैसे दोस्तों? तो ये जो कंकड़ किंकड़ नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, अनुप्रास अलंकार की पहचान है दोस्तों जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं वहां अनुप्रास अलंकार है। तो कंकड़ किंकड़ धुनी सुनी, तो ये कुछ जो बार बार आ रहे हैं दोस्तों वर्ण, तो इन्हीं से पहचाना जाएगा कि ये अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अति मलिन वृषभान कुमारी हरिश्रम जन अंतर तनु बीज
ताला लचना धुआवत सारी, इसमें कौन सा रस है? फिर से रस का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और करुण रस। तो दोस्तों इसमें है श्रृंगार रस। बात की जाए श्रृंगार रस की तो हम आपको बता चुके हैं श्रृंगार रस के बारे में दोस्तों, कि श्रृंगार रस वो है जहां पर नायक नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वो श्रृंगार रस है। तो इसमें दोस्तों एक चीज और है कि अपन ये देख सकते हैं कि जब जैसे किसी ऋतु, जैसे वसंत ऋतु या कोई सौंदर्य चीज का या किसी वन में सुंदरता का या पक्षियों के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है तो वहां भी श्रृंगार रस है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बे रात जग, वा पाए बोराय। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार? तो दोस्तों इसमें है यमक अलंकार। अब कैसे हमने पहचाना ये यमक अलंकार है? दोस्तों अलंकार की तो हम बात कर चुके हैं कि अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण, ठीक है। तो अब हमें बात ये करना है यमक अलंकार की। ये तो दोस्तों यमक अलंकार की विशेषता ये है कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार तो प्रयोग किया जा रहा है लेकिन हर बार वो एक अलग अर्थ दे, तो यह यमक अलंकार है। यहां बात कर रहे हैं दोस्तों कनक कनकते 100 गुनी। ये दोस्तों कई बार हमने देखा होगा, एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और यही बार बार रिपीट भी होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन लगाने का फायदा यही है कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हें हम आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों कनक के 2 अर्थ हैं और कनक का एक अर्थ है धतूरा और दूसरा दोस्तों कनक का अर्थ है सोना। अब ये सोना जो है जिसे प्राप्त करने से आदमी पागल हो जाता है, धन लालची बन जाता है दोस्तों, और ये है धतूरा जिसे खाकर भी आदमी पागल हो जाता है। तो दोस्तों दोनों कनक के अलग अलग अर्थ हैं, धतूरा और सोना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।